को भी, लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे जो मदद करेंगे आपको ट्रेड्स बताने में, वायदा बाजार में कैसे आप पोजीशंस बना सकते हैं। प्रशांत सावंत हमारे साथ बने हुए हैं सभी स्ट्रैटेजीज के साथ। लेकिन पहले मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, लेवल्स के हिसाब से सेक्टोरल एक्शन दिखाते हैं। तो थोड़ा सा लैकलस्टर है मार्केट, दायरे में कारोबार कर रहा है, ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी से में 25,344 पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 100 अंकों की बढ़त के साथ। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो लगभग आधा % की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं अगर नजर डालेंगे एक्सिस बैंक पर, निफ्टी बैंक पर या फिर मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसिस पर, तो वहाँ भी सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। मिड कैप्स भी थोड़े से वॉलेटाइल हैं, बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, कोई खास एक्शन नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट कारोबार करते हुए, लेकिन एक दायरे में ट्रेडिंग यहाँ भी होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का जरूर हुए हैं, लेकिन वापस थोड़ा सा संभलने की कोशिश करते हुए। मार्केट की ब्रेथ अगर देखेंगे तो ये थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर इंक्लाइंड इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स ने जो बढ़त थी वो गवाई है और अब फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। 1193 स्टॉक से जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1367 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। वहीं अगर आप सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे आज के सेशन में, तो निफ्टी बैंक तो 1/4% ऊपर है ही, लेकिन फाइनेंशियल्स में भी आधा % की बढ़त है। ऑल्दो अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ आधा % की कमजोरी देखने को मिल रही है। कहीं बाइंग है तो ऑयल एंड गैस पॉकेट में है जो कि ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। मेटल्स आधा % ऊपर, एफएमसीजी फ्लैट, कैपिटल गो इंडेक्स फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर। नेगेटिव साइड पर क्या है, रियल्टी में सबसे ज्यादा हैमरिंग हुई आज, 2% नीचे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। साथ ही निफ्टी आईटी फ्लैट नेगेटिव साइड पर, निफ्टी ऑटो फ्लैट नेगेटिव साइड पर, और निफ्टी फार्मा में भी आधा % की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रहा सेक्टोरल एक्शन आपके सामने। तो आज लैक लस्टर मूड माहौल है मार्केट का, बहुत ज़्यादा डिसाइसिव बाइंग सेलिंग अगर कहीं देखने को मिल रही है तो ऑयल एंड गैस और रियल्टी स्टॉक्स में है। अब लेकर आते हैं एक बार डाटा आपके सामने एफएनओ का। पहले निफ्टी का डाटा शेयर करते हैं और उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फिलहाल ट्रेडर्स अपना रहे हैं। निफ्टी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। 25,400 की कॉल में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 1.25 करोड़ का है। 71 लाख का बदलाव हुआ है पॉजिटिव साइड पर। 25,500 की कॉल में 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 47 लाख का बदलाव। और 25,600 की कॉल में 1.25 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट, 40 लाख का बदलाव। पुट साइड पर देखेंगे तो 25,100 की पुट में राइटिंग देखने को मिली है थोड़ी। बाकी 25,300 की पुट में 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, लगभग 70 लाख का बदलाव। 25,200 की पुट में 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 4 लाख का बदलाव। और 25,100 की पुट में 96 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 2 लाख शेयर घटे हैं यहाँ पर। तो यहाँ थोड़ी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक के आंकड़े और लेकर आते हैं आपके सामने, जहाँ 56,700 की कॉल में 15-16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 8 लाख का बदलाव है। 56,800 की कॉल में 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 7 लाख का बदलाव। 57,000 की कॉल में 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 2 लाख का बदलाव। वहीं 56,600 की पुट में 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 8 लाख का बदलाव है। 56,500 की पुट में 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 4 लाख का बदलाव। और 56,400 की पुट में 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 3.5 लाख का बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इन्हीं कॉल्स और पुट्स में है। अब दिखाते हैं आपको एफएनओ हीट मैप आज के सेशन का, लेकर आते हैं वहाँ किस तरीके का ब्रेथ दिखाई दे रही है। एफएनओ हीट मैप में बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स दिखाते हैं आपको, तो ट्रेंड बुलिश दिखाई दे रहा है क्योंकि जो इंक्लिनेशन है वो लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स चल रहे हैं उनकी तरफ ज़्यादा है। 45 स्टॉक्स हैं जो तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर तेज़ी की पोजीशंस बनी हैं। 68 स्टॉक्स है जो कि शॉर्ट कवरिंग के सहारे चल रहे हैं। 35 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। 75 ऐसे शेयर्स हैं जहां पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। कौन से हैं ये स्टॉक्स, कुछ टॉप स्टॉक्स लेकर आते हैं तेजी मंदी के। लॉन्ग बिल्डअप का हुआ है मैरिको 2% ऊपर, ब्लू स्टार ऑलमोस्ट 2% ऊपर, 0.25% ऊपर मैक्स हेल्थ केयर, बजाज फाइनेंस भी 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एचपीसीएल में भी 1.5% की बढ़त है। शॉर्ट कवरिंग के सारे जो शेयर्स चले हैं उसमें आप देखिए, डालमिया भारत 3% ऊपर है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3.25% ऊपर, 2.25% ऊपर श्री सीमेंट, सेल 2.25% ऊपर, जियो फाइनेंशियल भी 2.25% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। शॉर्ट साइड पर पोजीशंस जहां बनी है उसमें रियल्टी स्टॉक्स हैं। लुधा 2.25% नीचे, टोरेंट फार्मा 1.5% नीचे, 1.5% नीचे सिंजन, फेडरल बैंक 1% नीचे, इंडियन होटल में भी 1% की कमजोरी है। कोलगेट में लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई है, 3% नीचे, 2.5% नीचे यूपीएल, प्रेस्टीज एस्टेट 2.25% नीचे, मैस्कॉन डॉक में 2% की गिरावट और डीएलएफ भी 2% नीचे कर रहा है ट्रेड। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड होते हुए दिखाई दी हैं। चलिए, ये तो रहा पूरा हाल, लेकिन अब बात करते हैं ट्रेड्स की। प्रशांत नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग। आपने डेटा देखा, डेरिवेटिव फ्रंट पर भी क्या इंडिकेशन मिल रही है और क्या सलाह नई पोजीशंस के हिसाब से। जी, दीपाली गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी स्पॉट को देखें, हम एक जो क्रूशियल लेवल था, जो 25,250 उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, बट अभी तक हम उसके ऊपर क्लोज़ नहीं हो पाए काफ़ी वक़्त से। तो मेरे लिए अहम होगा कि क्या हम आज उसके ऊपर क्लोज़ हो पाते हैं।
एक्सपायरी के हिसाब से अगर देखें 2 तरीकों से रणनीति रखनी होगी। एक तो जिनके पास लॉन्ग्स हैं, वो क्लोज़ली ट्रेल करें। करीबन आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 25,275 260 के आसपास, 25 टू 75 टू 60 के आसपास। और जहाँ तक फ्रेश पोज़ीशन की बात है, तो मेरी सलाह ये होगी कि इसको एक बार 25,250 के ऊपर क्लोज़ होने दीजिए। परसों भी हम इस दायरे में काम कर रहे थे, उसके बाद वीक वाली आई थी। तो मैं 1 दिन के क्लोज़ के लिए वेट करूँगा 25,250 के ऊपर। नेक्स्ट डे मैं बाय इनिशिएट करूँगा। मेरा रिस्क मैं कम से कम एक 150 पॉइंट का रखूँगा, 150 पॉइंट यानी 0.6% रिस्क लेके मैं एक लॉन्ग पोज़ीशन इनिशिएट करूँगा ऑन क्लोज़ अबाउट 25 टू 50। वहाँ से मेरा एक पोज़िशनल अप्रोच होगा जुलाई के महीने के लिए, जहाँ अगर हम देखें एक डेली चार्ट पे 25,600 25,800 के आसपास एक गैप है। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक हम पोज़िशनली जा सकते हैं। तो ये क्लोज़ मेरे लिए अहम होगा और इस क्लोजिंग के ऊपर ही मैं फ्रेश पोज़ीशंस डिप्लॉय करना चाहूँगा। जहाँ तक आज की एक्सपायरी की बात है, तो अगर हम फिर से दोपहर के सत्र में 25,410-15 के ऊपर 10-15 मिनट के लिए सस्टेन करें, तो मुझे लग रहा है बहुत तेज़ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 70-75 पॉइंट वहाँ पे आ सकते हैं। तो वो एक्सपायरी के हिसाब से हम एक अहम लेवल जो है 25,410 415 इसको ट्रैक कर सकते हैं। बट मेरे लिए बेहतर अप्रोच जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक पोजिशनल अप्रोच होगा ऑन क्लोज अबाउट 25 टू 50 स्पॉट लेवल। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे 57,100 से लेके 57,200 ये एक अहम लेवल रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस। बट यहाँ पे मैं थोड़ा-सा लीप ऑफ फेथ करंट लेवल पे लेना चाहूँगा। अभी हम 56,800 850 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखूँगा 56,450 56,450 स्पॉट लेवल लेस देन 1% और यहाँ से मैं बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो 57,200 का होगा। बट अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली 57,800 58,000 के लेवल भी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो यहाँ प्योरली एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जैसे मैंने कहा, एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड ले सकते हैं और बाय इनिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, और निफ्टी बैंक में एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को भी मिला है। देखिए किस तरीके से वापस से लोअर लेवल से एक तेज़ी आई है और अब दिन के ऊपर इस तरह पर आकर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। एकाएक स्पॉट यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों के दौरान आता हुआ दिखाई दिया और अब 314 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है 56,950 और इस रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। चलिए प्रशांत के ट्रेड्स लें, उससे पहले फटाफट से रोल ओवर का डेटा और आपको दिखा देते हैं कि अगली सीरीज़ के लिए किस तरीके के रोल ओवर पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं, किन पॉकेट्स में। तो निफ्टी अगर इंडेक्स की बात करेंगे 73% रोल ओवर यहाँ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में 66% के आसपास का रोल ओवर है अगली सीरीज के पर्सपेक्टिव से। वहीं अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रोल ओवर जिन स्टॉक्स में देखने को मिला है वो आपकी स्क्रीन पर है। JSW स्टील में पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, 94% का रोल ओवर है। टाइटन में पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई है, 93% का रोल ओवर यहाँ भी है। हीरो मोटो में 89% का रोल ओवर है, 88% का रोल ओवर ट्रेंड में है। इन्फोसिस में 87% का रोल ओवर पोजीशंस देखने को मिली है अगली सीरीज के लिए। कमजोर रोल ओवर्स कहाँ पर है वो है आयशर मोटर 61% के आसपास, ONGC 65%, अल्ट्राटेक में 65% के आसपास के रोल ओवर है, 72% रोल ओवर HCL टेक में, डॉक्टर रेड्डीज में 74% के रोल ओवर पोजीशंस दिखाई दे रही हैं फिलहाल अगली सीरीज के हिसाब से। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो FMCG में सबसे ज़्यादा पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दी हैं, 84% के आसपास का रोल ओवर है। न्यू एज कंपनीज में 83% के आसपास का रोल ओवर, IT में 82% का रोल ओवर है, कैपिटल गुड्स में भी 81% और सिमिलर रोल ओवर पोजीशंस केमिकल्स में देखने को मिली हैं। तो ये रोल ओवर के आंकड़े जुलाई सीरीज़ के हिसाब से जो कि पोजीशंस आगे की तरफ कैरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स की अब बात कर लेते हैं। प्रशांत बताइए कौन कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? तो दीपाली फर्स्ट सेटअप जो मेरे नज़र में तीनों ही लॉन्ग सेटअप होंगे। फर्स्ट सेटअप अगर हम देखें आईसीआईसीआई प्रू की तरफ, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर आ रहा है, एक वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे 20 डेमा के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। हो सकता है क्लोज हो जाए तो ये मूव बहुत स्ट्रॉन्ग आ सकता है। तो यहाँ मैं बाय रिकमेंड करूँगा। अभी हम ऑलमोस्ट 640-44 के ज़ोन के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मैं स्टॉप लॉस रखूँगा 632 के नीचे, बिलो 632 स्पॉट लेवल। मेरा यहाँ से टारगेट होगा 665 665 का। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ब्रिटानिया। यहाँ अगर हम देखें एक रेंज ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है। हालाँकि रेजिस्टेंस है बट मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे थर्ड टाइम अप्रोच कर रहे हैं तीसरी बार। यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूँगा 5,700 के नीचे 5695 5,695 और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 5,900 से लेके 5,940 ओके, 5940। इनफैक्ट आपके ट्रेड्स लेंगे प्रशांत, उससे पहले निफ्टी बैंक का भी आपने एक ट्रेड रेकमेंड किया था और देखिए हम अभी जिक्र कर भी रहे थे कि निफ्टी बैंक में एक अच्छा मोमेंटम बना है और अब निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। 400 पॉइंट की तेजी, 57,000 के स्तरों को पार कर चुका है निफ्टी बैंक। पिछले कुछ मिनटों में ही ये तेजी आते हुए दिखाई दी है। इनफैक्ट अभी प्रशांत सावंत ने ट्रेड दिया भी था जब हमने दोनों इंडेक्स की बात की थी, उसके मुताबिक
प्रशांत ने भी कहा था कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड दिखाई दे रहा है, निफ्टी बैंक में पोजीशंस बनाई जा सकती हैं और देखिए क्या मोमेंटम कैसे फर्दर स्ट्रेच होते हुए दिखाई दे रहा है। 9 जून के बाद निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है, 57,000 के ऊपर भाव इंटरडे में भी निकलते हुए दिखाई दिए हैं और एक एक्सपर्ट यहाँ पर निफ्टी बैंक में देखने को मिला है पिछले कुछ मिनटों के दौरान। 0.1% के आसपास की बढ़त, 350 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक सपोर्ट लैंड करते हुए आज के सेशन में एक बार निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लेकर आते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं? प्राइवेट बैंक ने शायद लीड ली है आज के सेशन में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक देखें, आईसीआईसीआई बैंक देखें, एक्सिस बैंक देखें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से देखें तो जो दिग्गज प्राइवेट बैंक है वो पूरा सपोर्ट लैंड करते हुए बैंक निफ्टी को नए हाइस पर ही ट्रेड कर रहा है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक अकेला ही 240 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक 123 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक्सिस बैंक की तरफ से 55 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। तो मेजरली जो सपोर्ट कर रहा है वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है। ये दोनों स्टॉक्स ही मिलकर लगभग 350 पौने 400 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहे हैं। तो ये रहा फिलहाल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन निफ्टी बैंक एक अच्छे मोमेंटम के साथ। अच्छा, एक बार अपने टारगेट स्टॉप लॉस दोबारा बताएंगे निफ्टी बैंक पर प्रशांत? तो दीपाली, मैंने एक रेजिस्टेंस के हिसाब से जो फर्स्ट टारगेट दिया था वो 57,200 का था। बट ओवरऑल अगर आप मुझे एक पोजिशनल अप्रोच जुलाई के महीने के लिए पूछो, मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली 58,000 58,400 के लेवल्स तक बैंक निफ्टी जा सकता है। वहां से आगे डिसाइड करना होगा। एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर एक्सपायरी के आफ्टरनून में यानी आज के दोपहर में किसी वजह से 57,100 क्रॉस हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि जो कॉल राइटर्स है दे विल रन फॉर कवर और एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सो इसीलिए मैंने दोनों इंडाइसेस में बैंक निफ्टी को चुना था। मुझे लग रहा है 57,200 बहुत जल्दी आ सकता है। ओके, 57,200 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। पोजीशन तेजी की है तो होल्ड करें, यही सजेशन प्रशांत की तरफ से। लेकिन चलिए वापस ट्रेड्स की तरफ लौटते हुए बताइए प्रशांत, आपके रिमेनिंग ट्रेड्स। तो दीपाली, जो फर्स्ट ट्रेड मैंने डिस्कस किया वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल था और नेक्स्ट पिक ब्रिटानिया की मैं बात कर रहा था। वहां पे अगर हम देखें रेंज ब्रेकआउट की कगार पे हम खड़े हैं। मुझे लग रहा है यहाँ भी जैसे मैंने कहा 5,900 से लेकर 940 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पिक होगा कमिंग्स इंडिया। यहाँ पे एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ रही है और मुझे लग रहा है कि ये मूव सस्टेन कर सकती है। ओवरऑल सेगमेंट में स्ट्रेंथ है, तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 3,320-25 के जोन में स्पॉट लेवल। जो टारगेट में दिख रहा है वो होगा 3,475 से लेके 3,500, 3475 3500। ओके, चलिए तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स प्रशांत की तरफ से, जहां पर पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह है, 1.5% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। यहाँ 665 के लक्ष्य के लिए खरीद के चले, ये सलाह है। ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में बाय करें, 0.5% ऊपर फ्यूचर्स कारोबार कर रहे हैं 5900 के लाइकली टारगेट के लिए। 5745 का यहाँ लेवल है। कमन्स 2.5% ऊपर 3475 के लक्ष्य के लिए खरीद के चले, 3320 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस कुछ खबरों की तरफ रुख करते हैं। नायका ने इन्वेस्टर डे में अगले 5 साल का ग्रोथ रोड मैप पेश किया है। अगले 5 साल का क्या है ग्रोथ प्लान, बताने के लिए मंगलम मालू हमारे साथ मौजूद हैं। मंगलम, बताइए क्या प्लानिंग है नायका की फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स? जी बिल्कुल, नायका आज फोकस में है। नायका का आज इन्वेस्टर डे है, एनुअल इन्वेस्टर डे, और उनके करीब 160 पेज का जो प्रेजेंटेशन बीएसई पर अपलोड हुआ है उससे मुझे 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें मिली है। सबसे पहला, नायका क्विक कॉमर्स में घुस रहा है, ब्यूटी क्विक कॉमर्स में। तो नायका नाउ उन्होंने लॉन्च किया है देश के 7 मेजर शहरों में, और उसमें वो 90 मिनट से लेके 120 मिनट तक ऑर्डर फुलफिलमेंट करेंगे। तो जितने क्विक कॉमर्स ब्यूटी ऐप्स हैं उसमें नायका ने अपनी पहचान बनाई है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, उनके जो खुद के ब्रांड्स हैं, हाउस ऑफ नायका जिसे वो कहते हैं, वो 2100 करोड़ उनका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू हो गया है। वो चाहते हैं कि अगले 4 या 5 सालों में ये 30% कंपाउंडिंग से ग्रो करे अगले 4-5 साल के लिए, और उनका टारगेट यहाँ पर 6000 करोड़ है अपने खुद के ब्रांड्स का। और तीसरा, याद है ब्रोकरेजेस कह रहे थे कि उनके फैशन बिजनेस में थोड़ा लॉस हो सकता है, बट नायका ने कहा कि FY26 में उनका जो फैशन बिजनेस है ब्रेक इवन हो जाएगा, और FY28 में मिड सिंगल डिजिट्स 5 से 6% के आसपास उनकी मार्जिन्स होंगे, और गोइंग फॉरवर्ड स्टेडी स्टेट मार्जिन्स करीब 10% के आसपास होंगे। फैशन जो उनका ओवरऑल बिजनेस है वो सोच रहे हैं कि 4 से 5 गुना बढ़ेगा, और सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में कई बड़े लॉन्चेस भी हैं। उनका जो होलसेल बिजनेस है वो भी वो चाह रहे हैं कि यहाँ से 3 गुना बढ़े, पर वो प्रॉफिटेबल 4 गुना ग्रोथ के बाद ही होगा। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी दमदार प्रेजेंटेशन नायका की तरफ से।
चलिए, शुक्रिया मंगलम आपकी डिटेल्स बताने के लिए। तो इंटरेस्टिंग अपडेट्स नायका की तरफ से, और किस तरीके का एक्सपेंशन कंपनी प्लान कर रही है अलग अलग सेगमेंट्स में, वो तमाम डिटेल्स यहाँ पर मंगलम ने बताई। लेकिन आगे आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और अब यहाँ से सीधे रुख करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए प्रशांत। दीपाली, अगर हम ऑटो सेक्टर में देखें, मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। और अगर हम स्पेशली अशोक लेलैंड की तरफ देखें, सीरीज हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है और सस्टेन भी कर रहा है। वॉल्यूम्स, राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ प्राइस बढ़ रही है। मैं डेफिनेटली यहाँ एक और मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जुलाई महीने की जो 250 250 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन होगी, करीबन 8 के आसपास ट्रेड कर रही है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 4.75 475 का, और यहाँ से मेरा टारगेट होगा टारगेट 1 13 का और टारगेट 2 15, 13 एंड 15। ओके, तो अशोक लेलैंड का जुलाई सीरीज का 250 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ये कॉल ऑप्शन अभी 8 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ पहले लक्ष्य 13 रुपये के रहेंगे, दूसरा लक्ष्य 15 रुपये का रहेगा। तो यहाँ एक ट्रेड लिया जा सकता है अशोक लेलैंड के जुलाई सीरीज़ के 250 के कॉल ऑप्शन में। ये सजेशन आपके लिए नोट कर लीजिए। ये नेक्स्ट सीरीज़ के लिए ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। 5 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। 13 के पहले लक्ष्य रहेंगे, दूसरा लक्ष्य 15 के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई सस्ते ऑप्शन की। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। थैंक यू प्रशांत शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।